छोटे से गांव में गोविंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। गांव बहुत सुंदर था, हरी भरी घाटियां, साफ झरने और सादा जीवन। लेकिन उस गांव में एक चीज की कमी थी, वो था पैसे। लोग मेहनत करते थे, थोड़ा बहुत जो मिलता उसी में खुश रहते थे। गोविंद शुरू से ही दूसरों से अलग था। जहां गांव में बाकी लोग संतोष में विश्वास करते थे, वहीं गोविंद अधिक में विश्वास करता था। उसे हमेशा लगता था कि अगर उसके पास ज्यादा पैसा हो, ज्यादा जमीन हो, तो वह बहुत खुश हो जाएगा। वह अक्सर कहा करता था, खुशी पेट भरने में नहीं, तिजोरी भरने से मिलती है। गांव के बुजुर्ग उसे समझाते, बेटा लालच कभी खत्म नहीं होती, जितना मिलेगा उतना और चाहोगे। लेकिन गोविंद उनके शब्दों को हंसी में उड़ा देता। गोविंद का परिवार खेती करता था। पिता उसके लिए अच्छी जमीन छोड़ी थी। मेहनत और चालाकी से उसने धीरे धीरे अपनी जमीन बढ़ाई। कभी पड़ोसी का खेत खरीदा, कभी किसी मजबूरी का फायदा उठाया। कुछ ही सालों में गोविंद गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसके पास अनाज के भंडार, पशुओं के झुंड और घर में सोने चांदी के गहने थे। लोग कहते थे गोविंद की किस्मत चमक गई है, लेकिन सच्चाई ये थी कि किस्मत नहीं, बल्कि उसका लालच चमक रहा था। वह दूसरों की मदद नहीं करता था। अगर कोई मजदूर बीमार पड़ जाता तो उसकी मजदूरी काट लेता। अगर किसी किसान को बीज की जरूरत होती तो वह ब्याज पर बीज देता, और वो भी ऐसा ब्याज कि गरीब आदमी जिंदगी भर कर्जदार ही रह जाए। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने लोगों को बताया कि पहाड़ के उस पार एक गुप्त गुफा है, जहां सोने का झरना बहता है। जिसे भी वह झरना मिल जाए उसकी जिंदगी बदल जाएगी। गांव के लोग हंसने लगे, लेकिन गोविंद के मन में जैसे आग लग गई। सोने का झरना, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। वह रात भर जागता रहा। अगले दिन सुबह उसने कुछ खाने पीने का सामान लिया, अपने 2 मजदूरों को बुलाया और निकल पड़ा उस गुफा की खोज में। रास्ता कठिन था, जंगल, कांटे, पत्थर और तेज धूप, और चलते चलते मजदूर थक चुके थे। लेकिन गोविंद रुकने को तैयार नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब लालच की अजीब चमक थी। एक मजदूर बोला, मालिक लौट चलिए, हमने 3 दिन से कुछ ठीक से खाया नहीं है। गोविंद तेज आवाज में कहता, सोने का झरना 1 कदम दूर होगा और तुम अब हार मान रहे हो। जो मेरे साथ नहीं चलेगा उसे मैं गाँव लौटकर एक सिक्का भी नहीं दूंगा। डर के मारे मजदूर आगे बढ़े। चौथे दिन उन्हें एक बड़ी गुफा दिखी। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन अंदर से हल्की सुनहरी रोशनी आ रही थी। गोविंद का दिल तेजी से धड़कने लगा। गोविंद कहता, यही वो जगह है। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा गुफा के बीच में एक छोटा झरना बह रहा था। पानी नहीं, बल्कि चमकता हुआ पीला तरल उसमें बह रहा था। वह सचमुच सोने का झरना था। गोविंद की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपने हाथों से थोड़ा सोना उठाया। वह असली था। वह पागल की तरह हंसने लगा। अब मैं राजा बन जाऊंगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। एक मजदूर ने कहा, मालिक जल्दी चलिए, गुफा में अजीब गंध आ रही है, कहीं ये जादू ना हो। लेकिन गोविंद पर तो लालच का भूत सवार था। वह बोरा भर भर के सोना उठाने लगा। 1 बोरा, 2 बोरा, 3 बोरा। उसके हाथ रुक ही नहीं रहे थे। गुफा से एक चेतावनी आई। अचानक गुफा की दीवारों पर लिपि चमकने लगी। उस पर लिखा था, जितना ले जाओगे उतना ही खोदोगे। लोभ में डूबा मन स्वयं अपनी कब्र खोदता है। यह सुनकर मजदूर डर गए। मालिक देखिए, गुफा बोल रही है, चलिए यहाँ से। लेकिन गोविंद हंसा, डरपोक हो तुम सब, ये तो बस पुरानी कहानियां हैं। उसने सोना को बोरे में भरना और शुरू कर दिया। धीरे धीरे झरने की चमक और तेज होने लगी। गुफा के अंदर की जमीन कांपने लगी। मजदूरों ने भागने की कोशिश की। गोविंद भी बोरे उठाकर भागा, लेकिन बोरे इतने भारी थे कि वह चल नहीं पाया। उसने बोरे नहीं छोड़े, क्योंकि उसे डर था कि कोई और सोना ले जाएगा। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, गुफा का मुंह बंद हो रहा था। मजदूर किसी तरह से बाहर निकल गए, लेकिन गोविंद फंस गया। गुफा के अंदर अंधेरा छा गया। गोविंद चिल्लाता रहा, मुझे निकालो, मैं सब सोना छोड़ दूंगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह अकेला रह गया, सोने के ढेरों के बीच, बिना रोशनी और बिना हवा। कुछ ही दिनों में उसका अंत हो गया। लेकिन मरने से पहले उसने एक बात जरूर समझी, जिस सोने के लिए वह जिंदा था वही उसके लिए मौत बन गई। कई दिन बीत गए, लेकिन गोविंद वापस नहीं लौटा। गांव वाले ने उसकी खोज की, लेकिन सिर्फ खाली बोरे और
गुफा का मुंह बंद मिला। किसी को समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। कुछ लोग कहते वो गुफा के अंदर हमेशा के लिए कैद हो गया है। कुछ लोग कहते सोना उसे निगल गया। 20 साल बाद वही संत दोबारा उस गांव में आए। उन्होंने देखा कि गांव अब खुशहाल है। लोग एक दूसरे की मदद करते थे, खेती में मिलकर काम करते थे। संत मुस्कुराए और बोले, लोगों ने आखिरकार लालच से सीख ली। गांव के बच्चे अक्सर एक दूसरे को चेतावनी देते, लालच मत करना, नहीं तो गोविंद की तरह गुफा निगल जाएगी। दोस्तों, गोविंद की कहानी सुनने वाला हर व्यक्ति यही समझता कि लालच इंसान को अंधा बना देता। वह यह भूल जाता है कि अगर जिंदगी की असली दौलत पैसे में नहीं बल्कि ईमान, संतोष और अच्छे कर्मों में होती है। क्योंकि जब इंसान मरता है